नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप सब मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अगले 8-10 मिनट तक आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बड़ी मजेदार खबर है। तो विश्व गुरु नप गए। विश्व गुरु को नाप दिया हिंदुस्तान के ही एक अखबार ने। टेलीग्राफ नाम के अखबार ने। आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप का यह अखबार है जो एबीपी न्यूज चैनल भी चलाता है। तो विश्व गुरु की कथनी और करनी को बिल्कुल साफ साफ अखबार ने सामने रख दिया। और खबर क्या है? खबर हिंदुस्तान से करीब 12,000 किलोमीटर दूर ब्राजील नाम के देश की है, जिसमें नप गए हैं विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप कहेंगे कि दोनों में ताल्लुक क्या है? आप पढ़ रहे होंगे कि वहां पर जो पूर्व राष्ट्रपति बोलनसारो है, उनके समर्थक दंगाई हो गए हैं, दंगा कर रहे हैं, लूटपाट मचा रखी है, राष्ट्रपति भवन पर कब्जे की कोशिश और सेना के केंद्रों में जाने की कोशिश, संसद भवन पर कब्जे की कोशिश। दक्षिणपंथी थे बोलनसारो, अब हट गए हैं। और इससे पहले वामपंथी हुआ करते थे लुल्ला डी सिल्वा, वो दोबारा राष्ट्रपति बन गए। सिर्फ 1% वोट से राष्ट्रपति बन गए। अब आप कहेंगे कि 1% वोट से बन गए। लोकतंत्र में तो फर्स्ट पास द गोल होता है। जो बहुमत हासिल कर गया, चाहे वो 1 वोट से हो, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन बोलनसारो जो 1% वोट से हारे, वो चुनाव आयोग में भी हार गए, वो वहां की सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए, खुद अमेरिका फ्लोरिडा भाग गए और उनके समर्थकों ने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया, दंगा करना शुरू कर दिया। दुनिया के जो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, दूसरे देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष ने इसकी आलोचना की, इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला बताया। जाहिर है हमारे विश्वगुरु क्यों पीछे रहते। उनका भी बयान आ गया, नरेंद्र मोदी जी का भी बयान आ गया कि साहब ये जो दंगा हो रहा है, जो हुड़दंग है, जो लूटपाट मचाई जा रही है, उसकी भारत घोर कड़े शब्दों में निंदा करता है। लुल्ला डी सिल्वा की जो सरकार है उसके साथ है हम, ये भी कहा गया। और आगे ये भी कहा गया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं की इज्जत पर हमला नहीं होना चाहिए। इसी बात पर टेलीग्राफ ने लपेट लिया विश्व गुरु को और एक हेडिंग लगा दी, जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे। हेडिंग लगा दी कि मूर्ख लोग दंगा करते हैं, समझदार लोग तो बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे तरीके अपना लेते हैं। तो मूर्ख लोग दंगा करते हैं, और समझदार लोग ट्रिक अपना लेते हैं। चाय से ज्यादा गर्म केतली होती है। अब इसके उदाहरण दे दिए उन्होंने कि कैसे कैसे बीजेपी ने कैसे कैसे लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं, जो चुनाव है, जो जनादेश है, उसकी मर्यादा का पालन नहीं किया, उसके खिलाफ चले गए। और अब ब्राजील में जो हो रहा है उसको लेकर इस तरह के लंबे चौड़े बयान दिए जा रहे हैं। गोवा से शुरू किया 2017 में। आप जानते हैं गोवा में 40 की विधानसभा है, बहुमत के लिए 21 चाहिए। बीजेपी को मिली थी सिर्फ 13, कांग्रेस को मिली थी 17, लेकिन सरकार बन गई थी किसकी? बीजेपी की। इसी तरह मेघालय में 60 है, जीतने के लिए बहुमत के लिए 31 चाहिए, और कांग्रेस को मिली थी 21, एनपीपी संगमा की पार्टी को मिली थी 19। बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी, लेकिन क्या रायता फैलाया कि सरकार बन गई एनपीपी की, बीजेपी उसमें शामिल हो गई। मणिपुर 60 की विधानसभा, कांग्रेस को मिली 28 सीटें, बीजेपी को मिली 21 सीटें, लेकिन सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। मध्य प्रदेश का भी उदाहरण है, 230 की विधानसभा, कांग्रेस की 114 थी, उन्होंने 7 अन्य को मिलाकर सरकार बनाई, बीजेपी की 109 थी। लेकिन 22 लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में पार्टी छोड़ देते हैं, ऑपरेशन लोटस हो जाता है, शिवराज सिंह चौहान यानी कमल वहां फिर खिल जाता है। कर्नाटक में भी ऐसा होता है, 225 में से 113 बहुमत के लिए चाहिए, बीजेपी को मिलती है 105, कांग्रेस को 78, जनता दल एस को 34, दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं। लेकिन दोनों के कुल मिलाकर 17 विधायक ऑपरेशन लोटस के तहत
इस्तीफा दे देते हैं और बीजेपी की सरकार बन जाती है, जहां अगले 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाला है। एक उदाहरण, लेटेस्ट उदाहरण महाराष्ट्र का दिया गया है। 288 की विधानसभा है, बीजेपी के मिले थे 105 सीटें, शिवसेना 56, एनसीपी 54, कांग्रेस 44, तीनों ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में तोड़फोड़ हुई। 40 या 41-42 लोगों ने अपनी अलग शिवसेना बना ली और बीजेपी की सरकार बन गई। एकनाथ शिंदे और बीजेपी की मिलीजुली सरकार बन गई। हरियाणा का भी एक उदाहरण है कि कैसे खट्टर की दोबारा सरकार बनी दुष्यंत चौटाला के 10 विधायकों के समर्थन से। तो कुल मिलाकर ब्राजील के बहाने हमला किया गया है बीजेपी पर और बीजेपी आलाकमान पर, विश्वगुरु पर। यही बोलनसारो है जो दक्षिणपंथी, यही ट्रंप दक्षिणपंथी। ट्रंप जब हारे थे उन्होंने भी हार नहीं मानी थी, उनके समर्थकों ने वहां की संसद कैपिटल हिल पर कब्जा करने की कोशिश की थी, कुछ लोगों की जान चली गई थी। 2019 में हमारे विश्वगुरु ने ट्रंप को रिपब्लिक डे के मौके पर 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, वो नहीं आ पाए थे, लेकिन बाद में वो आए थे। चुनाव अभियान के दौरान अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप एक आयोजित किया गया था, आप जानते हैं ये सब। और बोलनसारो भी 2020 में भारत आए थे, उनको भी मुख्य अतिथि बनाया गया था 26 जनवरी की परेड के दौरान। तो दक्षिणपंथियों के साथ साथ तो रहा है, लेकिन लोकतंत्र में अगर आप रह रहे हैं तो लोकतंत्र इकसार होता है, सब पर एक ढंग से लागू होता है। ऐसा नहीं होता कि आप सुविधा के अनुसार लोकतंत्र आपके लिए अच्छा हो जाता है, सुविधा के अनुसार लोकतंत्र में आप बुराइयां ढूंढने लगते हैं। लेकिन टेलीग्राफ ने कमाल कर दिया। टेलीग्राफ इस तरह के कमाल के लिए जाना जाता है। शुक्रिया। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन है इसे भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो जैसे ही मेरा आए आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है। फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राफ ने जो ये खबर जिस ढंग से छापी है उस पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है? आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।